में एक और चीज़ मैं आपको समझाऊँ, ये जो लास्ट टॉपिक है इसका और एक दो फॉर्मूलाज हैं, और ये आसान टॉपिक है बहुत, यानी कि चैप्टर 6 के सॉल्यूशंस बहुत सिंपल है और ये लॉन्ग में आने हैं। कार्ड्स प्रॉब्लम्स, मुझे बताओ 1 2 4 7 करवाए थे। हाँ भाई, कार्ड प्रॉब्लम, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन याद है आप लोग को? टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? इधर इधर सही है। 52 में ब्लैक बताओ कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। इन अ डेक ऑफ वेल शफल कार्ड्स देयर आर 52 कार्ड्स, जिसमें जोकर इंक्लूड नहीं होता। 52 कार्ड्स में भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जिन्होंने खेला होता है उनको याद होता है, या जिन्होंने तब इस चैप्टर पढ़ लिया होता है। खेला ही नहीं खेला? नहीं खेला, याद होगा ना पक्का। 52 कार्ड्स हैं, बताओ ब्लैक कितने होते हैं? 26 ब्लैक होते हैं, सही है, और रेड होते हैं 26, यानी कि 52 कार्ड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 26 ब्लैक एंड 26 रेड। अच्छा, ब्लैक कार्ड भी ना फर्दर डिवाइड होता है। ब्लैक को भी अगर मैं फर्दर कैटेगरी वाइज लिखूँ ना, ये आपको याद होनी चाहिए। भाई देखिए, इसके अंदर भी आपके पास अच्छा, ब्लैक के अंदर भी ना दो डिस्ट्रीब्यूशन और है, सेम तरीके से रेड के अंदर। भाई देखिए, ब्लैक के अंदर आपके पास होते हैं 13 स्पेड और 13 क्लब। 13 स्पेड होते हैं और 13 क्या होता है बताओ? क्लब होता है। अच्छा, रेड के अंदर आपके पास क्या होता है देखो, थर्टीन डायमंड और 13 हार्ट होता है। भाई 26 ब्लैक होंगे, 13 स्पेड, 13 क्लब। रेड के अंदर 13 डायमंड होते हैं और 13 हार्ट होते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी आपके ना फर्दर कार्ड इस तरीके से होते हैं देखो। पहले होता है एस, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा, ये चलता जाएगा टिल 10 तक, और 3 कार्ड रह गए। मतलब ये कहलाता है, ये कहलाएगा एस ऑफ स्पेड, ये कहलाएगा 2 ऑफ स्पेड, ये कहलाएगा 3 ऑफ स्पेड, ये कहलाएगा 10 ऑफ स्पेड। अब इसके बाद ना आपके पास 3 कार्ड रह गए। वो 3 कार्ड कौन से होते हैं? किंग क्वीन जैक। क्या होते हैं? किंग क्वीन और जैक। अच्छा, फर्दर बाकी सब में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रही होती है। अगर आप बाकी सब में करेंगे ना, तो बाकी सब में भी यही डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होगी। यानी कि देखें, इधर भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रही है, इधर भी सेम, और इधर भी सेम। यानी कि वो जो 13 कार्ड है वो है कौन कौन से? वो 13 कार्ड में पहले एस ऑफ स्पेड है, 2 ऑफ स्पेड, 3, 4, 10 ऑफ स्पेड, और ये जो कहलाते हैं किंग क्वीन जैक, ये आपके फेस कार्ड कहलाते हैं। याद रख लेना, फेस कार्ड कितने हैं इसके अंदर बताओ? फेस कार्ड कौन कौन से हैं? फेस कार्ड कौन सा बताओ? किंग क्वीन और जैक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को याद होनी चाहिए। हो याद? 52 कार्ड्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद होनी चाहिए। सवाल कैसा आएगा तवज्जो सुनना। टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं? 12 हैं। देखो, 3 स्पेड में, 3 क्लब में, 3 डायमंड में और 3 हार्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ें, सॉरी क्वेश्चन 4, हाँ मैं करवा रहा हूँ। लिखा हुआ है देखो, अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। सबसे पहले सोल्यूशन करते वक्त
जब भी लिखा हो ना इन डेक ऑफ वेल शफल कार्ड, तो टोटल कार्ड जो होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस होंगे। तो मुझे बताएं टोटल कार्ड्स कितने हैं इसके अंदर? 52 है। अब पहले पार्ट में बोला जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि किंग आ जाए। क्या आ जाए बताओ? किंग आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इज इक्वल टू, सबसे पहली बात तो ये होगी कि डिनोमिनेटर में 52 आ जाएगा। अब काउंट करो किंग है कितने, 1 2 3 4। किंग कितने हो गए बताओ? 4 हो गए। यहाँ पे क्या लिखूंगा? 4, मतलब एक लाइन के जवाब आता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इज 1/13। सिमिलरली अगर मैं आपसे पार्ट नंबर 2 के बारे में बात करूँ, अच्छा पार्ट 2 पे लिखा हुआ है गेटिंग अ क्लब। अब मुझे बताओ क्लब कितने हैं? ये देखो ये क्लब कितने हैं? 13 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब कितने हैं बताओ? 13। टोटल कार्ड कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब इज 1/, अच्छा पार्ट 3 में लिखा हुआ है गेटिंग अ फेस कार्ड। हाँ तो मुझे बताओ फेस कार्ड कितने हैं? फेस कार्ड बताओ टोटल कितने हैं? कौन कौन थे फेस कार्ड? हाँ मैं आपसे पूछूँ फेस कार्ड कितने? फेस कार्ड भाई फेस कार्ड 3 है, किंग क्वीन जैक, हर किसी में कितने? 3 है। तो 3 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। तो याद रखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 12/12 फेस कार्ड अपॉन टोटल कार्ड। टोटल कार्ड कितने बताओ? 52 है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 3 × 12, 4 13 से क्या होता है बताओ? 52 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज 3/30। ये काम आपने करना है कार्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। अगर कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन याद हो तो आप बड़ी आसानी से इसके सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो कार्ड, पहले कार्ड के प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। पहले आप लोग आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या लिखा हुआ है? द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो सबसे पहली बात ये हो गई, डेटा बनाते वक्त मुझे बताएं अगेन टोटल कार्ड्स तो सेम है। टोटल कार्ड्स कितने? 52 है। अब मुझे बताएं कार्ड रहे कितने का? अगर मैं रिमेनिंग कार्ड्स के बारे में बात करूं तो वो 52 - 3 हो जाएगा, जो किसके बराबर है बताओ? 49 पे। 3 कार्ड आपने रिमूव कर दिए। अच्छा वो 3 कार्ड है कौन कौन से? किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब। कौन कौन से 3 कार्ड बताओ? किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब। ठीक है भाई। असल में 52 कार्ड में से 3 कार्ड निकाल दिए गए तो बचे कितने? 49। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम दी रिमेनिंग कार्ड्स, यानी कि जो कार्ड रह गए हैं जो कि 49 है उसमें से एक कार्ड पिक किया जा रहा है। बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहले पार्ट में क्या बोल रहे हैं? अ हार्ट।
भाई देखिए, अगर आपने हार्ट निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट इज कि कितने एलिमेंट्स हैं हार्ट के एलिमेंट्स कितने बताओ? 13 है। अच्छा, कार्ड रिमूव कौन से हुए ये भी आपको बताना चाहिए। क्लब के किंग क्वीन जैक रिमूव हुए, तो क्लब के 13 कार्ड थे, क्लब के 13 में से 3 रिमूव हो गए, कितने बच गए क्लब के? 10। और टोटल फेस कार्ड कितने थे? 12। 12 में से 3 फेस कार्ड रिमूव हो गए, तो बच कितने गए? 9 बज गए। सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालने की 13 होगी हार्ट, और टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 49। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट इज 13/49। अच्छा, पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो, लिखा हुआ है क्वीन। क्या लिखा हुआ है? तो देखो क्वीन के लिए क्या करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, अब मुझे जल्दी बताएं टोटल कार्ड कितने? 49। क्वीन पहले कितनी थी? 4 थी। अगर आप देखें यहाँ पे कितनी क्वीन है? 1 2 3 4। एक क्वीन को रिमूव कर दिया गया, तो कितनी रह गई? 3 रह गई। तभी आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ कार्ड क्वीन इज 3/49। अच्छा, क्वीन के बाद अगर मैं पार्ट 3 की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लब। देखो भाई, अगर मैं क्लब के बारे में बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ क्लब जो है वो सिंपली किसके इक्वल होगा? क्लब थे कितने? 13। 13 में से 3 कार्ड क्लब के रिमूव हो गए, जो कि किंग क्वीन जैक थे। 13 में से 3 रिमूव हो जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 10। और टोटल में कितने? 49 है। सेम तरीके से पार्ट 4 पे क्या बोल रहे हैं? 9 ऑफ रेड कलर, 9 ऑफ रेड कलर। अच्छा, हर नंबर कार्ड का 4 होते हैं, कितने होते हैं? 4 हो गए, यानी कि 2 भी 4 है, 3 भी 4 है, 4 भी 4 है, 9 भी 4 है। आधे नंबर रेड में मौजूद है और आधे किस पे मौजूद है? आधे रेड में मौजूद है और आधे ब्लैक पे मौजूद है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 ऑफ रेड कलर इज 2/49। क्या है बताओ? 2/49। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 9 ऑफ रेड कलर इज 2/49। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, देख लें आप लोग। ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ पे ये देख लो, 9 जो है रेड में 2 है, जैसे कि 10 रेड में 2 है। इधर देख लो, रेड में 2 10 है, और यहाँ पे भी देखो 2 ब्लैक में। ब्लैक में स्पेड और क्लब है, हर नंबर 4 है, आधे रेड में और आधे ब्लैक में। ये आपने याद करने होगा, तभी आप ये सवाल करने के काबिल होंगे। हालांकि सवाल की लेंथ देखो बहुत छोटी है। क्वेश्चन 9 के बाद पहले मैं आपको कराता हूँ, अब पढ़ते हैं, लाइन से करते हैं सवाल, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 खुद कर लेना। अब 3 के आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट नंबर 1 क्या बोल रहा है बताओ, डेटा वेटा बना लीजिएगा। द बॉल इज ग्रीन, मुझे बताओ ग्रीन बॉल कितनी है? ग्रीन बॉल देखो, ग्रीन बॉल है 5। टोटल बॉल कितनी है? 40 बॉल है ना, तो उसका आंसर हो जाएगा 5/40, विच इज इक्वल टू 1/8। यानी कि ग्रीन बॉल कितनी है अपॉन टोटल बॉल। इस तरीके से पार्ट 2 पे लिखा हुआ है द बॉल इज ब्लैक। अब ब्लैक पता है कितनी है? रिमेनिंग और ब्लैक लिखा हुआ है ना, तो 20 बॉल ब्लैक है, क्योंकि 5 कितनी है? ग्रीन है। 15 कितनी है? रेड है। टोटल कितनी है? 40 है। 40 में से 20 निकाल दो, कितने बच गए? 20 बच गए, तो 20 ब्लैक हो गए, तो 20/40 इसका आंसर हो जाएगा।
सेम तरीके से द बॉल इज नॉट ग्रीन, टोटल में से ग्रीन को माइनस कर दो, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 1/8 थी तो इसकी 7/8 होगी। अच्छा ग्रीन होगी कितनी, ग्रीन को अगर हम हटा दें तो 35 होगी ना, तो 35/40 करोगे तो 7/8 होगा। ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, मुश्किल है पेपर में आए। अच्छा अब मैं बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवा दिया था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग वेन डायग्राम ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 4। अच्छा देखो यहाँ पे ना वेन डायग्राम के जरिए बोल रहे हैं। आप पहले बोलते हैं लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट इवन नंबर अकर्स। एक सेट बना ले इवन नंबर का। मुझे बताएं, जो पहले सैंपल स्पेस बना लेना। आप बोलोगे लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ रोलिंग अ डाइस, तो यहाँ मैं एस लिख देता हूँ। सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स कितने होंगे बताओ, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप ये बोलोगे लेट ए बी द इवेंट दैट इवन नंबर अकर्स। अच्छा इवन नंबर कितने, 3 है, कौन कौन सा, 2 है, 4 है और 6 है। अच्छा इसी तरीके से आप लिखोगे लेट बी बी द इवेंट, बी एक इवेंट होगा दैट नंबर इज विच इज इवन एंड ग्रेटर देन 4, सॉरी लेट बी बी द इवेंट अ नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन 4 वाले नंबर कितने होंगे, 5 और 6। अब आप इन दोनों इवेंट से सैंपल स्पेस बनाने, वो सैंपल स्पेस बोलो वेन डायग्राम। अच्छा वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तवज्जो सुनिए, आपकी बुक में ये बताया गया है कि अगर आपको शुरू के 2 इवेंट्स गिवन है तो आप उसे सैंपल स्पेस मतलब वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। एक सर्कल बनाए, फिर दोबारा सर्कल बना ले, ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी हो जाएगा, ये आपका सैंपल स्पेस होगा। अब पहले देख ले ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 6, तो 6 को आप यहाँ लिख देंगे। ए पे 6 के अलावा एलिमेंट्स कौन कौन थे, 2 और 4 है। बी पे 6 के अलावा क्या है बताओ, 5 है। अब आपने 2 4 6 5 लिख दिया है, तो कौन कौन से एलिमेंट रह गए सैंपल स्पेस में, 1 और 3, उसको आप बाहर लिख देंगे। ठीक है। अब जैसे कि पार्ट 1 पे बोला जा रहा है कि इवन नंबर आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप एन इवन नंबर की तो सेम कहानी होगी। वेन डायग्राम से भी आप सेट ए के अंदर एलिमेंट दे सकते हैं, 3 है, तो 3/6 इक्वल टू 1/। पार्ट 2 पे कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 4। अच्छा 4 से बड़ा नंबर, अच्छा 4 से बड़े नंबर जो है वो अगर हम देखें 2 ही हैं, 5 और 6, तो उसको नंबर ग्रेटर देन 4 लिख लीजिएगा। अब मुझे बताओ पार्ट 3 पे क्या कह रहा है, अ नंबर विच इज इवन एंड ग्रेटर देन 4, इवन हो और 4 से बड़ा हो,
तो मुझे बताएं ऐसे कितने नंबर है जो इवन और 4 से बड़े हैं? कितने हैं? एक ही है ना। पार्ट बी पार्ट 3 के लिए मैं लिख लेता हूँ, अ नंबर विच इज इवन एंड ग्रेटर देन 4। तो आप बोलेंगे इवन एंड ग्रेटर देन 4। तो मुझे बताएं कि एक ही एलिमेंट है, दैट इज 6, तो आप लिखेंगे 1/6। ठीक है। अच्छा, ये सवाल पिछले साल आया हुआ है, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 को बड़े देंगे, क्या लिखा है? इन अ 3 चाइल्ड फैमिली बाय यूजिंग ट्री डायग्राम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 3 बॉयज़। यानी कि एक फैमिली में 3 चाइल्ड है, क्या पॉसिबिलिटी होंगी कि वो तीनों के तीनों बॉयज़ होंगे, या 2 बॉयज़ होंगे, या एक कम से कम एक गर्ल होंगी। तो देखो, सबसे पहली बात आपने पॉसिबिलिटी बनानी है और ट्री डायग्राम के ज़रिए बोलना है इसके अंदर। तो आप पहले ट्री डायग्राम बना लें। ट्री डायग्राम मैंने पहले ही बनाना सिखाई थी भाई। अगर मैं पहले चाइल्ड की बात करूं तो पहला चाइल्ड इट इज़ ईदर अ बॉय और अ गर्ल। ठीक है। अब मैं सेकंड चाइल्ड के बारे में बात करूंगा। अगेन सेम ऑप्शंस रहेंगे हमारे पास। कौन कौन से बताओ? बॉय और गर्ल, बी और जी मैं लिख रहा हूँ। तो सेकंड चाइल्ड की पॉसिबिलिटी ये होगी बॉय एंड गर्ल। एट लास्ट वी हैव थर्ड चाइल्ड। तो थर्ड चाइल्ड की पॉसिबिलिटी भी सेम है, ईदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बॉय या फिर गर्ल। सेम तरीके से या पूरी ट्री डायग्राम बना लेंगे। सही है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज आपके पास कितनी हो गई? 8 हो गई। कितनी हो गई बताओ? 8। अच्छा, कौन कौन सा होगा? देखो, पहली पॉसिबिलिटी होगी कि तीनों ही बॉय हों, बी बी और बी। दूसरी क्या होगी बताओ? बी बी और जी। फिर क्या होगी? बी जी बी। फिर बताओ? बी जी और जी। फिर क्या होगी? गर्ल बी और अच्छा, फिर क्या होगा? गर्ल बॉय और गर्ल। फिर बताओ क्या होगा? गर्ल गर्ल और बॉय। और आखिर में क्या होगा बताओ? तीनों गर्ल। सही है। तो सैम्पल स्पेस से हमें टोटल पॉसिबिलिटी पता चल गई कि 3 चाइल्ड की टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होगी। वो सैम्पल स्पेस हो जाएगा। देयरफॉर आप लिख देंगे सैम्पल स्पेस फ्रॉम ट्री डायग्राम। अगर आप सैम्पल स्पेस बनाओगे उस पर आपके पास पहले तीनों बॉय हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा बताओ? बॉय बॉय गर्ल। फिर क्या होगा बताओ? बॉय गर्ल बॉय। फिर क्या होगा? बॉय गर्ल गर्ल। फिर क्या होगा बताओ? गर्ल बॉय बॉय। फिर क्या होगा बताओ? गर्ल बॉय गर्ल। फिर क्या होगा? गर्ल गर्ल बॉय। और आखिर में तीनों क्या हो जाएंगे? गर्ल हो जाएंगे। सही है। अब पार्ट 1 पे क्या कह रहा है? अगर आप पार्ट 1 को देखें तो इस पे लिखा हुआ है 3 बॉयज़। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं। 3 चाइल्ड में 3 बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 3 बॉयज़। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि 3 बॉयज़ के आउटकम कितने हैं? सिर्फ एक ही है, बॉय बॉय बॉय। 1 और टोटल आउटकम कितने? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप मतलब तीनों बॉयज़ हो 1/8। अच्छा, पार्ट 2 पे कह रहा है
पार्ट 2 पे कह रहा है एग्जैक्टली 2 बॉयज। यहाँ पे लिख लेना बल्कि ज़्यादा बेहतर है। लेट बी द इवेंट लेट बी द इवेंट हैविंग एग्जैक्टली 2 बॉयज। तो अगर मैं बी इवेंट लिखता हूँ, आप मुझे बताएं एग्जैक्टली 2 बॉयज वाले कौन से होंगे। एक तो ये होगा, एक तो ये होगा और एक ये होगा। तो आप क्या लिखेंगे बताएं। बॉय बॉय गर्ल, बॉय गर्ल बॉय और गर्ल बॉय बॉय। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप इवेंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। अब मुझे बताओ है कितने 2 बॉयज वाले? 3। टोटल कितने हैं? 8। अच्छा, लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है अगर हम देखें, एटलीस्ट 1 गर्ल। एटलीस्ट की मीनिंग मैंने आपको बताई थी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, या तो एक गर्ल हो या उससे ज़्यादा। तो भाई सारे आउटकम्स होंगे। ये सारे आउटकम्स होंगे साथ के साथ आउटकम ऐसे है जिसके अंदर या तो एक गर्ल है या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका इवेंट, इसको आप कह लें सी। तो एटलीस्ट 1 जब भी आ जाए ना तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, टोटल में से 1 माइनस कर दो। टोटल आउटकम 8 थे, 8 में से 1 कम कर दो, 7 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप द इवेंट सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। तो आप लिख दोगे 7/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इवेंट सी दैट इज योर एटलीस्ट 1 गर्ल इज 7/8। 7 मैंने करा दिया था। अच्छा, 8 आप लोग खुद कर सकते हैं। 8 का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पढ़ो क्या लिखा है। आ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 20 रेड, 10 वाइट, 25 ऑरेंज, 15 ब्लू मार्बल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑरेंज और रेड। मुझे बताओ ऑरेंज और रेड कितने टोटल, प्लस करो। ऑरेंज और रेड बदल दीजिए। और टोटल कितने कितने? 70 कहाँ से होगा? 70 है, सही है। तो आंसर क्या आएगा? 45/70। अब लिखा हुआ है नॉट ब्लू और रेड, तो ब्लू और रेड को हटा दो, बाकी ऑरेंज और वाइट काउंट कर लो। कितने हो जाएंगे? 25 + 10 कितने होंगे? 35/70। फिर लिखा हुआ है रेड, वाइट और ब्लू, तो मुझे बताया रेड, वाइट और ब्लू कितने हो जाएगा? ये सही है। तो ये इस तरीके से अब 9 मैंने करा दिया, अब 10 बता रहा हूँ। 10 भी बता दिया था ना मैंने, करवा दिया था। ठीक है, अब ना आपको 2 चीज़ें और समझनी पड़ेंगी। अब 2 चीज़ें वो है कौन कौन सी? एक कहलाता है डिपेंडेंट और एक कहलाता है इंडिपेंडेंट इवेंट। यहाँ तक इसको रखते पर